जय हिंद बच्चों। चलिए आइए हम लोग आज पुनः गणित के 13.3 के प्रश्नावली जो है इसका पहला प्रश्न देखेंगे अभी हम लोग। बच्चों इसमें कह रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, क्या ना कहा जाए, तब तक आप पाई का मान कितना लेंगे? जितना दे रखा है। कितना दे रखा है बोलो तो बेटा? 22 बट्टे कितना? 7। देखो कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर वाले? ये पहला का बना रहे हो? अच्छा चलो पहला का हल आप लोग प्रश्न लिख लेंगे अपने पुस्तक से, सबके पास पुस्तक से है। चलो देखो इधर आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, एक गोला है धातु वाला, यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये एक बेटा आपका क्या है, ये एक गोला है ना, गोला, ये एक गोला है। ये गोला जो आप देख रहे हैं, ये गोला जो है आपको जरा ध्यान से देखिए, इसकी त्रिज्या जो है देखो, केंद्र ये हुआ, यहां से यहां तक हुआ, ये त्रिज्या है 4 पॉइंट कितना? 2 सेंटीमीटर। 4 पॉइंट कितना सेंटीमीटर? अब ये गोला बाबू धातु का है, ठोस गोला है ना? ये कैसे गोला है? ठोस गोला है कि नहीं है? और ये गोले को जो है बाबू पिघला करके देखिए ना, होता है बड़ा बड़ा, जैसे कि सोने हुआ, उसको 24 कैरेट का सोना होता है, उसमें 2 मिलावट होती है ना, 22 कैरेट का होती है तो आभूषण बनने लायक होती है। जैसे आप लोहा ले जाइएगा, बड़ा सा लोहा का गोला ले गए, अब वो लोहा का गोला है फुटबॉल की तरह, अब उसको बनाना है क्या? लोहा का मान लीजिए क्या, बेलन, बेलन बनाना है तो क्या वो टाइट लोहा को हम लोग हथौड़ी मार मार के बेलन बनाएंगे? पहले उसको पिघलाएंगे, क्या करेंगे? पिघलाएंगे तब उसका आकार बदलता है। जैसे लोहे को पिघलाने से आकार बदलता है, वैसे लोग को कहा गया है आप लोग को निरंतर अभ्यास से आपका भविष्य बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। जब इसको पिघलाते हैं तो पिघलाने के बाद ये 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर बेटा? 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के आकार में, किस आकार में? बेलन के आकार में इसको ढाल देते हैं। ये आपका यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो इसको आप बड़ी आर मान लो, इसको क्या मान लो? छोटी आर मान लो। एक बात याद रखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत, यहाँ पर एक बात इंपोर्टेंट दे रखा है बेटा। अगर मान लीजिए ये 5 किलो का गोला है, ध्यान से समझना, ये 5 किलो का गोला है तो बेलन भी कितना किलो का बनेगा? हम लोहा को काटे नहीं ना, धातु को काट के अलग नहीं किए, कहने कर तो ये जितना वजन का था इसको पिघला के आकार बदले ना, तो वजन तो उतना ही रहेगा। 5 किलो का गोला था, वहां 5 किलो का क्या बन जाएगा? बेलन। तो ये बात से आप लोग क्या समझे कि सर है सर, ये गोले का आयतन, किसका आयतन? गोले का आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा? बेलन का आयतन। बढ़िया से देखो, बेलन का आयतन, आयतन मतलब समझते हो क्या होता है? वजन। ये देखो आयतन जो है, ये दोनों का आयतन जो है, आयतन जो है दोनों का समान हो जाएगा, इसका और इसका, दोनों का, क्योंकि समान वजन का है। बोलो हाँ या ना? yes, अब चलो कह रहे हैं बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, तो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो क्या लिख लेंगे? माना कि बेलन की ऊंचाई क्या? h, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा? बड़ी आर 6, अरे बड़ी आर कितना हो जाएगा? अच्छा 4.2, हाँ 4.2। बेलन का कितना हो जाएगा? बेलन का क्या हो जाएगा? 6। चलिए अच्छा बात है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, सब बच्चा बोर्ड पर देखो, इसको एक बार में समझना है। देखिए माना कि, क्या लिखेंगे? सब बच्चा बोर्ड पर देखो तब उतारना। माना कि क्या माने बेटा आप? बेलन की ऊंचाई बराबर कितना? h है, निकालने के लिए कहा है, या देख लो है या
ये कहा कि बेलन की ऊंचाई इक्वल देन क्या, वाट। बेलन की ऊंचाई इक्वल देन क्या, वाट। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए कहा है कि आपके पास ऊंचाई ज्ञात करिए इसका। तो देखो बेटा इसमें क्या माने हो, यहाँ लिखोगे क्या, बेलन की ऊंचाई क्या मानोगे, बोलो सब बच्चा, बेलन की ऊंचाई क्या मानोगे, बेलन की ऊंचाई बेटा तुम मान लोगे क्या, h। कितना, वाट। बेलन की ऊंचाई बराबर क्या मान लो, बेलन की ऊंचाई बराबर मान लो क्या, h। HL निकलना है। अब चलो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या r जो है कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब बोलो बेटा गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बात दिया हुआ है, ये माने थे, यहां पर तुम थोड़ा सा लिख लेना, यहाँ क्या दिया है, बात समझ रहे हो, यहाँ क्या किया हुआ है, दिया है। बेलन की त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या आर कितना, 4.2 सेंटीमीटर। एक मिनट देखो बेटा, इधर क्या लिखेंगे आप, प्रश्न से क्या लिखेंगे, अब प्रश्न से जैसे आप लिए तो प्रश्न क्या कहा, गोले का आयतन बराबर किसका आयतन, बेलन का आयतन। यहां लिखोगे क्या बेटा, गोले का आयतन बराबर, बोलो तो, सूत्र बोलने से याद होता है, बोला करो सूत्र जब भी पूछा करें हम, तो बात समझ रहे हो ना। गोले का आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों को तो गोले का आयतन इक्वल देन बेलन का आयतन आपको पता है, तो गोले का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई क्यूब बराबर का, अब बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब देखो बेटा इसमें देखोगे ध्यान से तुम, तो तुमको पता चलेगा कि सर ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दीजिए ना, पाई पाई न रहेगा न झोल होगा, मान रख के भी करते तो आता, लेकिन पाई पाई यही उड़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों बगल पाई है, ऐसे किसी में कोई, ऐसे में किसी भी बच्चे को कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, पाई इधर है तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो तुम कहोगे गुरुजी जब ये हो गया तो बचा क्या, 4/3, गुना का गुना, कहा आर क्यू, तो किसका क्यू, किसका आर देखेंगे, गोले का। ये देखो बेटा गोले का त्रिज्या कितना है, यहां पर इसकी त्रिज्या ना बैठा देना, जो है तो ही बैठाओगे, तो चलो कितना हो जाएगा, 4.2 गुना 4.2 गुना 4 पॉइंट, अरे यार क्यू है तो 3 बार ना होगा, ये क्या है बराबर, तो क्या दे देंगे, बराबर देंगे, कहा आर स्क्वायर, तो किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा इसको आर स्क्वायर है तो 6 गुना क्या करेंगे, 6 गुना क्या, h, यही h ना निकालना है, यही h को ना निकालना है बउआ। अब देखो ध्यान से यहाँ पर 4/3 का 4/3 गुना का गुना, पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट का मान 1, 1 अंक है तो 1 0, फिर पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट का मान 1, 1 अंक है तो पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट का मान 1, 1 अंक है तो, अर्थात यहाँ पर हो गया 42 बट्टे कितना, 10 गुना 42 बट्टे कितना, 10 गुना 42 बट्टे कितना, 10 बराबर का बराबर। अब देख लो बउआ यहाँ 6 गुना कितना, 6 बट्टे कितना h। चलो इधर देख लेते हैं सब मिल करके, यहाँ ध्यान दो बेटा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबको गुना में ले आ जाएगा गुना में, तो देखो यहाँ ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर होगा 4 गुना 42 गुना 42 गुना 42, बात समझ रहे हो,
अब बट्टे कितना 10 और तीनों है 3 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अब देखो अगर ये इधर गुना में है तो ये सर भाग में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 गुना कितना 6, बच क्या गया एच ने निकालना है बुआ। तो ध्यान से देखो यहाँ पर काट लो, कितना कट जाएगा सच्चा का 42, फिर सच्चा का 42, फिर काट लो 14 तिया 42 और कटेगा बुआ। अब चलो नहीं कटेगा तो दिमाग हटा देते हैं, देख लो सत्तू सत्तू कितना 49, 14 चौका कितना है बुआ 14 चौका 56 गुना 49 करोगे। अब बट्टे कितना 1 पर 53 जीरो बराबर क्या एच, देख लो तो 56 गुना 49 कर लो तो नछा का 54 का कितना 4, हासिल कितना 5। और देखो 9 5 45, 5 कितना, ये देखो नछा का 54 का 4 हासिल कितना 5, 9 5 45, 5 कितना 50, कैरी कितना बच गया 5। फिर देखो छचो का, अरे छचो का 24 होगा ना रे, हासिल कितना। अब देखो 5 का 20, 2 कितना 4 का 5 2 2 का अर्थात 2744 अपॉन 1000। जब इसको भाग दोगे तो 1 2 3 3 अंक के बाद इधर पॉइंट आ जाएगा 2.74, 2 पॉइंट कितना बेटा 744 होगा। तो हम लोग मान ज्यादातर दुए लेते हैं, 2 पॉइंट कितना ले लेंगे 74, कितना आ जाएगा बेलन की क्या आ जाएगी, बोलो बेलन की क्या आ जाएगी ये ऊंचाई, इसीलिए लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई कितना है बेटा 2.74 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा कोई टीचर इसको 2.8 मान सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ 4 के बाद 5 रहता है तो 8 होता है इसमें। बस समझ रहे हो, इतना आपका आंसर आ गया ये बेटा 13.3 का प्रश्न संख्या 1 का। उतारो इसके बाद अगला क्वेश्चन।